अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से कैम्ब्रिज का मैथमेटिक्स का ए लेवल का पर्चा जिसका कोड P129709 है लीक हो गया है और बताया जा रहा है कि वक्त से तकरीबन 12 घंटे पहले ही ये पर्चा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और रेडिट जो ऐप है उस पर अवेलेबल था, सर्कुलेट कर रहा था। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे एक दूसरे से शेयर भी किया और इस सारी सूरत हाल की वजह से वालिदैन बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं जिन्होंने पूरा साल तैयारी की, अपनी ट्यूशन फ़ी दी और बहुत मेहनत से उन्होंने पेपर की तैयारी की, लेकिन जब वो ये पेपर देने के लिए पहुँचे तो मालूम हुआ कि पेपर तो वक्त से पहले ही लीक हो चुका है। इस पर कैम्ब्रिज का ये मौक़िफ़ है कि ये जो पर्चे अफ़्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और साउथ एशिया रीजन में जा रहे थे, वो वक्त से पहले लीक हो गए हैं। अब इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि किस एक्सटेंट तक ये पेपर लीक हुए हैं और 7 मई को कैम्ब्रिज इसके बारे में कुछ ऑफिशियल अपना एक मौक़िफ़ देगा। बहरहाल ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कैम्ब्रिज का पेपर लीक हुआ है, ये मुसलसल तीसरा साल है। पिछले 3 सालों से कैम्ब्रिज के जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं और उससे नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है वालिदैन का, जो बहुत ज़्यादा फ़ी एक पेपर के लिए पे करते हैं और फिर स्टूडेंट्स का जो पूरा साल मेहनत करते हैं, ट्यूशन फ़ी वालिदैन को उस पे देनी पड़ती है। फिर इतनी मेहनत के बाद, इतनी सर खपाई के बाद अगर वक्त से पहले पेपर लीक हो जाए और फिर इसमें अब कुछ लोगों का ये कहना है, अभी सूरत हाल की क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि जब तक कैम्ब्रिज वालों का इस पर मौक़िफ़ नहीं आएगा कि आगे अब इसका करना क्या है, तो तब तक लोग सिर्फ इस पे स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि रीटेक ऑप्शन होती है और विदाउट एनी फ़ी, इसी फ़ी के साथ वो रीटेक ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स अवेल कर सकेंगे। लेकिन बात ये है कि रीटेक ऑप्शन जो है वो होगी अक्टूबर-नवंबर में। तो इस बीच में स्टूडेंट्स का टाइम तो ज़ाया हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि इस तरह तो स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं वो भी स्किप हो सकती हैं, क्योंकि वक्त ज़ाया हो जाएगा ना स्टूडेंट्स का। और फिर दूसरी तरफ ये कि अगर ये फ़ी वाला मामला भी हल नहीं होता तो एक पेपर की फ़ी 50,000 है तकरीबन। तो दोबारा फ़ी तो मेरा नहीं ख्याल है कि कैम्ब्रिज को लेनी भी चाहिए और वालिदैन को देनी भी चाहिए, लेकिन अगर वो लें तो वालिदैन इसमें कर क्या सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो कोई है नहीं, कानून तो कोई है नहीं, तो जो भी कहेंगे फिर वो करना तो पड़ेगा। वालिदैन को बच्चों की पढ़ाई के लिए फिर सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जिसके बारे में स्टूडेंट्स भी बड़े कंसर्न्ड है और वालिदैन भी बड़े कंसर्न्ड है, वो ये कि इस तरह से चूँकि पेपर तो लीक हो चुका था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पेपर का पता था, तो जिन तलबा को ये लीक शुदा पेपर पहले से मिल गया था और उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, तो वो तो उनके तो नंबर बहुत शानदार होंगे, क्योंकि वो तो पहले से जानते थे कि पर्चे में ये कुछ आ गया है। तो अगर ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड का सिस्टम इस पेपर में अपनाया जाता है, और कैम्ब्रिज ये फैसला करता है कि हम ग्रेडिंग थ्रेशोल्ड रखेंगे, तो उससे तो पूरा सिस्टम मुतासिर होगा। वो स्टूडेंट्स जिनके पास पेपर नहीं था पहले से, जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर दिया, उनके तो ग्रेड्स बहुत मुतासिर होंगे अगर इस तरीके से चला जाता है। फिर ये कि बाज़-औक़ात ये होता है किसी वजह से अगर कोई पर्चा नहीं हो पाता, तो कैम्ब्रिज ये भी करता है कि सबको एवरेज मार्क्स देकर पास कर देता है। अब एक स्टूडेंट जो ए लेवल में ए प्लस ले रहा है या ए ले रहा है, अगर उसे एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे तो उसका तो ग्रेड गिर जाएगा। यानी मेहनत करने वाला स्टूडेंट और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया, जो नॉर्मल है, वो दोनों तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी सूरत हाल उन स्टूडेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी जिन्होंने बहुत मेहनत किया पूरा साल, और वालिदैन की मेहनत इस लिहाज से कि उन्होंने पैसा भी लगाया होता है, अपनी एनर्जी भी लगाई होती है, क्योंकि वालिदैन पढ़ाई के मामले में पूरे इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ। ऐसा लगता है कि वालिदैन भी साथ साथ ही पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी सिचुएशन बड़ी मुश्किल सी बन गई है इस वक्त वालिदैन के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। स्टूडेंट्स बड़े स्ट्रेस में हैं कि हमारे ग्रेड्स का क्या बनेगा, इतनी मेहनत की है, क्या होगा। अब 7 मई को कैम्ब्रिज बताएगा इसके बारे में, क्योंकि ये जून सीरीज़ का पेपर था। कैम्ब्रिज वो एजुकेशन बोर्ड है जो हर साल पाकिस्तान से ए लेवल, ओ लेवल और IGSE की फ़ीस की मद में तकरीबन
50 बिलियन रुपीस पाकिस्तान से बाहर लेके जाता है। ये फीस जो है वो पाउंड में जमा कराई जाती है। तो अब आप सोचें कि हर साल पाकिस्तान से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज 50 अरब रुपए लेकर जाती है। 50 अरब, जो कि पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक हायर एजुकेशन का सालाना बजट भी नहीं है पाकिस्तान में। और सिर्फ एक ये यूनिवर्सिटी इन एग्जामिनेशन की फ़ीस की मद में इतने पैसे बाहर ले जाती है। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो हर साल एग्ज़ाम्स देते हैं और साल में 2 बार इनका एग्ज़ाम होता है। तो ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। ओ लेवल्स की अगर हम देखें तो ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो साल में 2 बार पेपर्स देते हैं और तकरीबन ओ लेवल के जो 8 मज़ामीन हैं उनकी फ़ीस पाकिस्तान में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2,11,000 के करीब है। तो अब आप सोचें कि अगर 50 बिलियन एक यूनिवर्सिटी, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सिर्फ पाकिस्तान से निकाल के लेके जा रही है, तो ये कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए। और इतना पैसा लेने के बाद भी, वालिदैन से इतना पैसा लेने के बाद भी कैम्ब्रिज का ये कंट्रोल है, ये फुल प्रूफ सिस्टम है कि पर्चे लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट्स की मेहनत ज़ाया, स्ट्रेस अलग से होता है, पैसे ज़ाया होने का अलग से डर होता है। फिर उसमें कैम्ब्रिज की अपनी मर्ज़ी है कि वो एवरेज मार्क्स दे दे, अपनी मर्ज़ी है रीटेक दे दे। रीटेक में भी स्टूडेंट्स का वक्त तो ज़ाया हो जाएगा। अब जो पर्चा उन्होंने अप्रैल में देना था, वो पर्चा जब वो अक्टूबर नवंबर में देंगे तो उनका तो बहुत वक्त ज़ाया हो चुका होगा उसमें। और वही पेरेंट्स की बात के उनकी तो यूनिवर्सिटी की सीट्स के भी स्किप होने का ख़तरा होगा। ये बड़ी एक सिचुएशन इस वक्त पेरेंट्स के लिए मुश्किल बनी हुई है, स्टूडेंट्स के लिए भी। और इसमें कुछ पेरेंट्स जो हैं वो और भी शिकायत करें। वो ये कह रहे हैं कि जब ये पेपर्स होते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर्स में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है। वहाँ पर भी जो कोऑपरेशन है या कोऑर्डिनेशन है, जो इंतज़ामात हैं, वो कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो कैसे? एक पेरेंट ने ये लिखा है, उन्होंने बताया है कि उनके बच्चे का एग्ज़ाम था जिस दिन, तो वो 30 मिनट पहले ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंच गया। और 30 मिनट पहले वो पहुंचा, लेकिन जो अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है उसके लिए बच्चे को 5 मिनट पहले बुलाया गया और फिर 5 मिनट पहले बुला के सबको बिठाया गया। और फिर उस पर जो एग्ज़ाम लेने वाले लोग थे वो बच्चों को डांट रहे थे कि आप लेट क्यों आए हैं। मतलब पेपर से पहले ही बच्चों को स्ट्रेस देना शुरू कर दो कि जी आप लेट आए हैं, आप लेट आए हैं, आप लेट क्यों आए हैं। बच्चे पहले से मौजूद हैं, आप अरेंजमेंट पहले से स्टार्ट करें ना। अच्छा, फिर उसके बाद 5 बच्चे ऐसे थे जिन्हें एग्ज़ाम से सिर्फ 3 मिनट पहले ये कहा गया कि आपका तो ये सेंटर ही नहीं है। हालांकि वो बच्चे जो अपनी एक शीट लेकर आए हुए थे जिसे स्टेटमेंट ऑफ एंट्री बोलते हैं, उस पर सेंटर का वही नाम था, लेकिन उन्होंने कहा जी आपका नाम तो इस सेंटर में है ही नहीं। अब वो बेचारे बच्चे भागे फिर रहे हैं, वक्त ख़त्म हो गया, 3 मिनट जितनी देर में वो भागे पेपर तो शुरू हो गया। अब वो भागे फिर रहे हैं कि हमारा सेंटर किधर है, हम किधर ढूंढें किधर। मतलब वक्त से पहले आप अरेंजमेंट करें। अरेंजमेंट्स भी इस तरह के हैं जिस पे पेरेंट्स सवाल उठा रहे हैं। और भी बहुत सारी मुश्किलात यकीनन पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये जो अब पेपर लीक होने का सिलसिला है उस पे तो देखें इतने पैसे पाकिस्तान के बाहर जा रहे हैं ना, तो यकीनन पाकिस्तानी हुकूमत को भी कैम्ब्रिज के साथ कुछ अलाइन होना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इस मामले पे कोई तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वजह है कि हर साल वक्त से पहले पेपर लीक हो जाते हैं। बच्चों का वक्त ज़ाया, बच्चों को स्ट्रेस, पेरेंट्स का पैसा ज़ाया, पेरेंट्स को स्ट्रेस, फिर बच्चों के ग्रेड्स का मसला। आगे डेफिनेटली बच्चों ने बाहर, किसी ने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, किसी ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो फिर उनके जो एक मेरिट का सिलसिला है वो भी गड़बड़ होता है। तो ऐसे में ऐसे ही लग रहा है कि ये ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज वाला जो मामला है ये तो सिर्फ एक पैसे कमाने का एक मंसूबा ही लग रहा है। कोई सिस्टम उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई प्रॉपर एक सिस्टम हो और उसके तहत सारा काम हो रहा हो। अब हुकूमत से लोग ये कह रहे हैं कि आप आगे आएँ, हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, कोई तहकीकात का इस पे कुछ हुक्म दें और करें कुछ इस हवाले से, क्योंकि अब क्या ही इस पे बात की जा सकती है। कैम्ब्रिज ने अब 7 मई को बताना है कि क्या होना है और क्या नहीं होना आगे। इस बीच में स्टूडेंट्स परेशान रहेंगे। हुकूमत इस पे क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, वो भी हुकूमत ही बता सकती है बेहतर अंदाज से। बहरहाल लेट्स सी कि अब इस मामले पर क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।